हर किसी का सपना होता है कि $1 से लेकर $10 पर डे का मैं कमाऊं और एडवर्ब से अच्छा खासा पैसा बनाऊं। लेकिन अगर आप लोग को मैं बोलूं सच में कि आप लोग एक ऐसे टॉपिक पे काम करना चाहिए जो आपको जल्दी रिजल्ट दे और आपका कम से कम पैसा लगे और आप लोग खुद ही उसको डिज़ाइन कर पाओ, तो शायद आप लोग को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। देखो आज के ज़माने में लोग एंड्रॉइड स्टूडियो, फ्लटर, डार्ट जैसे रिएक्ट नेटिव पे एंड्रॉइड ऐप बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप लोग बिगनर हो, आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि कौन से ऐप बनाना चाहिए, कौन से सिंपल ऐप्स होते हैं, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए किसी भी ऐप पे। अगर जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिसमें सर्वर का कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, एपीआई कॉस्ट, ये सारी चीज़ें लगती हैं जिनका एटलीस्ट कॉस्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, एक ऐप है जिसका मतलब एक एपीआई यूज़ हुई है, उसमें सर्वर भी लगा हुआ है, मतलब होस्टिंग सर्वर। तो अब आपका उस ऐप का खर्चा है जो कम से कम 10,000 रुपये तक का आपका खर्चा ही आ जाएगा। फिर रेस्किन करवाओगे, डेवलपर को दोगे, प्ले स्टोर अकाउंट लोगे, एटलीस्ट कम से कम 25 से 30,000 रुपये आपका खर्चा आ जाएगा पूरी तरीके से उसको रेडी करने में। लेकिन अगर आप लोग वही एक सिंपल ऐप बना लेते हो जिसमें आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, एफर्ट नहीं लगता है, और उससे आप लोग रिटर्न कमा के आप लोग बाद में फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो चीज़ आप लोग को ज़्यादा कंफर्टेबल होगी अगर आप लोग बिगनर हो या फिर आप लोग स्टार्टिंग करना चाहते हो। देखो मैं उन डेवलपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के डेवलपर्स हैं। अगर आप लोग के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप लोग खुद ही उस चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हो, खुद ही उस तरीके के ऐप बना सकते हो, देन बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो आज के ज़माने में अगर आप लोग अपना 6 महीना किसी ऐप पे देते हो तो शायद ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आज के टाइम में एक बहुत ज़्यादा मतलब एआई का ज़माना है, बहुत ज़्यादा कोड के ज़माने हैं कि आपको हर कुछ रेडीमेड मिल जाता है, बस आपको कॉपी पेस्ट ही करना पड़ता है और आपका सारा का सारा काम बन जाता है। इतना करने पे ही आपका एक एंड्रॉइड ऐप रेडी हो जाता है, प्ले स्टोर पे डाल के आप लोग उससे पैसा कमा सकते हो। मैंने अपनी ऑलरेडी बहुत वीडियोस में बताया हुआ है, कई बार महंगे से महंगे ऐप फेल हो जाते हैं और सस्ते से सस्ते ऐप बहुत ज़्यादा पैसा बना के देते हैं। तो ये चीज़ें तभी काम करती हैं लेकिन जब आपके पास एक कंप्लीट रोड मैप हो, कंप्लीट स्ट्रक्चर हो, कंप्लीट डेटा हो कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों का काम करना है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे एक्शन लेना है, कौन सी चीज़ों को किस तरीके से मतलब यूटिलाइज करना है। ये सारी चीज़ें सुनने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तभी आप लोग को इसके बारे में समझ भी आएगा कि सच में ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ सीधा अपने टॉपिक पे लेके, जिस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। शायद इसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा ऐप बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को डिमांड भी है इसमें। मैंने कीवर्ड रिसर्च भी करा, हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी तो हमें पता लगा कि सच में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग भी बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके के ऐप। तो ये ऐप है स्पीकर क्लीनर, मैं यहाँ पे आपके साथ शो करता हूँ प्ले स्टोर पे। तो ये स्पीकर क्लीनर ऐप है जो बहुत ही से ट्रेंड कर रहा है और इसमें काफ़ी सारे ऐप ऐसे अवेलेबल है। थोड़ा सा कंपटीशन तो है, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से मार्केटिंग करोगे तो देन आप लोग इसको ग्रो भी कर पाओगे। ये ऐप बहुत ही सिंपल होते हैं। ये जैसे अगर आपके स्पीकर में पानी चला जाता है तो इसमें कुछ ऐसे वाइब्रेशन वाले म्यूजिक्स होते हैं जिनको प्ले करके वो स्पीकर से पानी निकाला जाता है, मतलब आप लोग निकाल सकते हो। आप लोगों को खुद ही फील होगा कि हाँ भाई सच में ये काम कर रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पे। अगर इसका मैं सर्च वॉल्यूम दिखाऊं आगे आपको, तो यहाँ पे आप लोग इसका सर्च वॉल्यूम देखोगे तो काफ़ी अच्छा सर्च वॉल्यूम है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, इंडिया की मैं दिखा रहा हूँ 1 लाख से लेकर 1 मिलियन तक का ट्रैफिक है पर मंथ का। कंपटीशन लो है, सीपीसी पे मत ध्यान देना, सीपीसी कम है, तो इसलिए सीपीसी को थोड़ा सा इग्नोर करना अगर आप लोग ज़्यादा रिवेन्यू बनाना चाहते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो अगर आप लोग कोई भी कोड कैनियन जैसी वेबसाइट से जाकर सोर्स कोड खरीदते हो, आज आप लोगों ने कोई भी सोर्स कोड हो सकता है, चाहे वो यहाँ पे नॉर्मली $20, $25, $30 तक का सोर्स कोड मिलता है, और उससे भी अच्छे सोर्स कोड लोगे तो आप लोग को $200, $300 का भी सोर्स कोड मिलते हैं। तो यहाँ पे कोड कैनियन जैसी वेबसाइट पे जाओगे, अगर आप लोग ऐड टू कार्ट करते हो इसको, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता हूँ, देन उसके बाद मैं चेकआउट पे जाता हूँ। चेकआउट पे जाने के बाद जैसे ही मैं इसको चेकआउट करता हूँ तो ये टोटल $38 है, क्योंकि इसकी 2 क्वांटिटी है। और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा जीएसटी देना पड़ता है। अगर आपको दिखाऊँ मैं तो यहाँ पे इस कोड का प्राइस कितना है, यहाँ पे नॉर्मली $19 है, और यहाँ पे दो ऐड हो गया था कैटेगरी, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक ही समझना। $19 का कोड है, $3 फीस देनी पड़ेगी और $60 का जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब भाई कम से कम $10 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 800-900 रुपये। तो भाई ऐसी वेबसाइट पे क्यों ही सोर्स कोड बाय करते हो? अगर आपको सोर्स कोड लेना ही है तो हमारी ये वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग को सिर्फ और सिर्फ मतलब बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पे आपको सोर्स कोड देखने को मिलता है। और ये जितने भी सोर्स कोड हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, तो यहाँ पे काफ़ी सारे सोर्स कोड हैं जो बहुत ही ईजी टू यूज़ हैं। मतलब अगर आप लोग को एंड्रॉइड डेवलपर, अगर आप लोग को कभी नॉलेज भी नहीं है ना कि किस तरीके से आप लोग को एक ऐप डिज़ाइन किया जाता है, किस तरीके से एक ऐप है जो पूरी तरीके से रेडी किया जाता है, एडिट किया जाता है, रेस्किन किया जाता है, तो भी आप लोग सीख सकते हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल यहाँ पे सारे सोर्स कोड हैं, बहुत ही ईजी टू यूज़ हैं और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा आपका। यहाँ पे कोई भी जीएसटी कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं देने की जरूरत है। आप लोग को जितना का सोर्स कोड होगा उतना ही सोर्स कोड का प्राइस पड़ेगा और आप लोग बाय करके इसे खुद से रेस्किन कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे सोर्स कोड अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चेकआउट जरूर करना। अगर फिर भी अगर आपको रेस्किन करने में कोई दिक्कत आती है तो नीचे आपको मेरा ईमेल आईडी और पर्सनल हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, जहाँ पे हमारी टीम आपकी हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ को रिजॉल्व कराने में। अगर आपको कोई क्वेरी है, इसको डाउट होता है इस सोर्स कोड को लेकर, कैसे एडिट करना है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे करनी है, कोड कहाँ पेस्ट करने हैं, जो हमारे स्पीकर क्लीनर टॉपिक है इसके ऊपर काम करने के लिए देखो सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर आपके पास एसईओ स्ट्रैटेजी नहीं है,
तो भी आप लोग काम कर सकते हो। क्योंकि इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपल ऐप रेडी करना है। ऐप रेडी करने के लिए मैंने आपको बता दिया, कोड लेके बस नॉर्मली रेस्किन करके ऐड लगाकर आप लोग उसको सेटअप कर सकते हो। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का समय लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि मुझे 10 दिन लगा के खुद का स्क्रैच से ऐप बनाना है, तो भाई समझ लो अगर आप लोग किसी डेवलपर को पैसे देते हो तो कम से कम 6-7 हज़ार तक चार्ज करेगा आपसे एक रेस्किन से पूरा मतलब स्क्रैच से ऐप बनाने का। तो इस तरीके से अगर वो ऐप बनाता है तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉस्ट जाएगा और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट जाएगा। फिर वो आप लोगों को प्ले स्टोर अकाउंट पे टेस्टर वगैरह करके पूरा ले दे के मतलब 12-13 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग किसी भी कोड को लेके उसको सिंपली रेस्किन करवा लेते हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे काम बच जाता है। और यहाँ पे जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो उतना कम करो, क्योंकि ये वाले ऐप्स ऐसे हैं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें कोई भी सर्वर नहीं लगता, कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आता है। बस एक बार प्ले स्टोर पर बना के डाला आप लोगों ने, उसके बाद बस आपको अपने एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करना है, अपडेट्स के ऊपर फोकस करना है। आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली चलेगा और अच्छा खासा चलेगा, आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा। अगर $1 से लेकर $10 तक जाना है पर डे का, तो आप लोग को ऐसे ही ऐप्स पे काम करना पड़ेगा। देखो इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ होती है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो कि भाई मेरे को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, बहुत महंगे महंगे ऐप बनवाने हैं, 6 महीने देखिए आप खुद का गेम लॉन्च कर रहे हो, ऐप लॉन्च कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेल हो जाते हैं एक टाइम के बाद। तो ये सारी चीज़ें तभी काम करती हैं जब आप लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो। अगर आप लोगों ने बहुत कॉस्टली ऐप बनाए हैं तो उस तरीके से आप लोग उस तरीके का ऐप भी बनाओ, उस तरीके की इन्वेस्टमेंट भी करो, उस तरीके का पेड प्रमोशन भी करो, ताकि आपका ऐप जल्दी वायरल हो जाए। लेकिन अगर आपके पास उतना बजट नहीं है, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई मुझे कम से कम बजट में काम करना है, तो भाई आप लोग ऐसे ही ऐप्स देखो जो सस्ते पड़े हैं आप लोगों को और आपको रिटर्न ज़्यादा बना के दे। मैंने इस चीज़ को बहुत डीपली कवर करे हैं बहुत सारी वीडियोज़ में कि बहुत ही कम प्राइस के ऐप जो होते हैं वो ज़्यादा चलते हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन बहुत ही महंगे ऐप जो होते हैं कई बार वो फेल हो जाते हैं। तो अब आपके हाथ में है कि आपको महंगे ऐप बनाने हैं कि सस्ते ऐप बनाने हैं, ये चीज़ें आपको देखनी है। मैंने ऐसे ऐसे ऐप देखे हैं जिनकी क्वालिटी इतनी तगड़ी है कि आप देखोगे तो भाई सच में शौक हो जाओगे कि भाई कितना कमाल का ऐप बनाया है। लेकिन उनके डाउनलोड्स देखोगे तो आप लोग खुद हैरान हो जाओगे कि भाई इस पे डाउनलोड्स क्यों नहीं आ रहे हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी का ऐप है, इसमें मिलियंस में डाउनलोड्स होने चाहिए थे। लेकिन यही होता है अगर आपके पास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर को मैंने फेल होते हुए देखा है और बहुत खराब से खराब ऐप्स को भी मैंने ग्रो करते हुए देखा है। तो हमने बहुत कुछ नोटिस करा है। वही चीज़ों को लेकर मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपने समय बचाना चाहते हो, पैसा बचाना चाहते हो, एफर्ट कम लगाना चाहते हो, तो आप लोग इस तरीके से काम करो ताकि आपका जो टाइम है वो बचे, आपका पैसा बचे और आप लोग उसे अच्छा खासा रिवेन्यू बना सको। अब एंड्रॉइड ऐप से जो पैसा कमाने का जो मतलब एक क्राइटेरिया होता है, मतलब कंप्लीट क्राइटेरिया कह रहा हूँ मैं, रोड मैप होता है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना लोगों ने आपको बताया है। देखो लोगों ने बताया होगा कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत सारा तामझाम है। ऐसा नहीं है, आपको बस पेशेंस रखना है और काम करना है डेडिकेशन के साथ। 6 महीने अगर आप लोग देते हो, आप लोग इतना रिवेन्यू बना सकते हो जितना आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा है। तो 6 महीने में ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3-4 महीने में भी आप लोग रिवेन्यू बना सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आपको इतना समय देना ही पड़ेगा, 1 साल देना पड़ेगा, 2 साल देना पड़ेगा, तभी आप लोग रिवेन्यू बना पाओगे। तो इस केस में अगर आप लोग ऐसा बिगनर हो तो आप लोग को ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी और ये चीज़ें काम करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको काम करना है, एक्शन लेना है, ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। कंप्लीट आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी आप लोग एंड्रॉइड ऐप से रिवेन्यू बना सकते हो। नहीं तो आप लोग अगर किसी की बातों में आकर ये काम कर लेते हो कि भाई मुझे महंगे से महंगा ऐप चाहिए, मुझे वीडियो स्टेटस चाहिए, मुझे बहुत बड़ा एक मतलब कह लो कि AI वाला ऐप चाहिए। आज के टाइम में लोग AI की बात कर रहे हैं, बजट उनका 4-5 हज़ार रुपये है और AI की बात कर रहे हैं कि भाई मुझे AI बनाना है, AI वाले ऐप बनाने हैं। भाई AI वाले ऐप्स के तो भाई 4-5 हज़ार रुपये तो API कॉस्ट ही होती है। तो आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कितना महंगा पड़ जाता है। तो इसलिए अगर आप लोग को सोच रहे हो कि भाई मुझे ये इतना पैसा बचाना है और अपने पैसे को वेस्ट नहीं करना है, तो कम से कम प्राइस में आप लोग कोड खरीदो, कम से कम प्राइस में रेस्किंग करवा सकते हो और उसको प्ले स्टोर पर डाल सकते हो। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा तो जरूर आपको एक वैल्यूएबल टॉपिक मिला होगा जिस पे आप लोग काम कर सकते हो, जो बहुत ही कम कॉस्ट वाले हैं। और ये ऐसे टॉपिक्स मैं लेकर आता रहता हूँ अपने चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ऐसे और भी आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता रहूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।